बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 के बाद अब तक बस एक मौलवी पैदा हुआ है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मद्दजिल्लु अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, जिसने सियासी तौर पर कोशिश तो की। हमारे अकाबरीन जो है शेखुल इस्लाम सैयदना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रईसुल अरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सब के सब मौलवी भी थे, सियासतदान भी थे। बताओ तो सही कि सियासत के मैदान में इन उलमा ने कदम पीछे खींचा, आगे पहली सफ में हमेशा आगे रहे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी जब हुई, जब वेवल कॉन्फ्रेंस भी हुई अंग्रेज के साथ, जहां मुताद्दिद लोग बैठे थे, मुताद्दिद सियासी जमातों के लोग बैठे थे, वहां उलमा कराम बराबर उस स्टेज के ऊपर, उस मेज के ऊपर मौजूद थे जो अंग्रेज के साथ बैठ के मीटिंग की गई इस मुल्क को आज़ादी दिलवाने के लिए। अब हम कहेंगे जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो बंदा ये कह दे कि जी मेरा तो दीन से ही ताल्लुक है, सियासत से कुछ नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जो रास्ता अता फरमाते हैं वो प्यार और मोहब्बत का, इत्तफाक और सलामती का। इस्लाम नाम ही सलामती का है, और सलामती में तो बस वही बंदा होगा ना जिसका हर एक चीज़ में एक मर्तबा होगा। जो मर्तबा ही नहीं है तो फिर सलामती कहाँ से? मर्तबा होना नहायत ज़रूरी है ना। तो आप में जो लोग, जो मुसलमानों में सिर्फ बैठे कोस ही रहे हैं, उनसे मैं इत्मीनान से ये कहना चाहता हूँ कि भाई खुद भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ लीजिए। आप भी 2 कदम आगे बढ़िए। एक पैर बरादरीवाद की पूंछ पे रखिए, एक पैर नफरत पे रखिए, और फिर मोहब्बत का ऐलान कीजिए, सिर्फ अपनों साथ नहीं, गैरों के साथ भी। बासलाहियत लोगों को तस्लीम कीजिए, अपने अंदर मादा लाइए नमाज की तरह, कि जिस तरह हम नमाज में अपने इमाम की इक्तदा करते हैं, घर में हम अपने बाप की इक्तदा करेंगे, मोहल्ले में अपने सदर की इक्तदा करेंगे, हल्के में अपने अमीर की इक्तदा करेंगे। सलाहियत पैदा कीजिए। ये जो मिजाज है आपका नुक्ता चीनी का, ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। हौसला अफजा नुक्ताचीनी जो होती है वो उन लोगों का काम है जो दूसरे को सीधे रास्ते के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात पैदा करना, छोटी छोटी बातों पर मुखालफत पैदा करना, सियासी तौर पर किसी को अपना कायद ना बनाना, सियासी तौर पर किसी और को आगे ले जाने की कोशिश ही ना करना, इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। मुल्क की पार्लियामेंट ने दरवाजे खुले रखे हैं आपके लिए कि आओ भाई, जीत के आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। आप कहते हैं पार्लियामेंट में तो जाएंगे नहीं, हम तो बाहर बात करेंगे। इसलिए इस ज़हन को बना लीजिए अपने अच्छी तरह कि दूसरों को कोसना बंद कर दीजिए। और सारे के सारे ये तो सस्ता नुक्ता है, ये तो छोटा सा सस्ता नुक्ता है जो आजकल के मुकर्रिर है ना, जो शीले और तकरीर करते, वो जी सरकार ने ये कर दिया, हुकूमत ये कर देगी। कोई मस्जिद उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हट सकती जब तक आप सियासी तौर पर मुस्तहकम रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत किसी मस्जिद को नहीं हिला सकती है। आप सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, फिर जो मर्जी होता रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी दस्तूर बनते हैं, कानून बनते हैं, मेरे भाई वो सड़क के ऊपर नहीं बनते, वो विधानसभा में बनते, वो पार्लियामेंट में बनते, वहाँ जहाँ आप अपनी नुमाइंदगी रखने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ किस तरीके के साथ आपका मसला लगने वाला है। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ लो कभी। नबी अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत फरमाए, मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, पहुंचते ही ना मस्जिद नबवी की जगह खरीदी, ना घर के लिए कोई जगह खरीदी, ना क़यामगाह की बात हो रही है। सीधा ही पूछा कि मुतल्लिका हुकूमत कौन सी है, कि जी फलां फलां यहूदी का बुलाओ, उठाओ बुखारी शरीफ, फरमाया आओ हम तुम्हारे साथ बैठ के एक मुआहिदा लिखेंगे कि क्या हकूक़ होने चाहिए तुम्हारे भी और हमारे भी। पढ़िए बुखारी शरीफ को। जिसके नबी ने, जिन लोगों के नबी अलैहिस्सलाम ने जीने का रंग दिया हो, ढंग अता किया हो कि भाई इस तरह जीना है, वो कौम कहती थी हमने करना क्या? अल्लाह के बंदे करना क्या है? जो जिस दौर में जो चीज़ सामने आएगी वही इस्तेमाल करेंगे ना। अब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का, अब दौर आ गया पॉलिटिशियंस का, अब दौर आ गया सियासत का, अब दौर आ गया पार्लियामेंट में जाके बात करने का। तो भेजो अपने लोगों को वहां, ताकि वहां बैठ के तुम्हारी बात करें। और सिर्फ यही बातें ना करें कि मस्जिद चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। मस्जिदें और कब्रिस्तान तो मौजूद हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है कि यूनिवर्सिटियां चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतरीन तालीम चाहिए, नए इस्लामी इदारे चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए।
इंस्टीट्यूट चाहिए बड़े बड़े, जहां नौजवान बेटे और बेटियां पढ़ के बेहतरीन रोजगार कमा सकें, जहां वो इस्लाम के नमूने बन के लोगों को ये दिखा सकें कि बेहतरीन ईमान वाला कैसा होता है। मसाजिद के अंदर डिस्पेंसरियां चाहिए, मस्जिद के अंदर यतीम खानों का क़याम चाहिए। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कायम किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया जो यतीम है, मिस्कीन है, मोहताज है, जिनको कोई पूछता नहीं है, हम उनको यहाँ रखेंगे, खुद बाद में खाएंगे, उनको पहले खाना खिलाया जाएगा। आपकी मस्जिद का असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहाँ है? नहीं है हमारे पास। जिनको मुकम्मल निज़ाम प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया हो, वो बार बार पूछते हैं एक दूसरे से, भाई करना क्या है? अल्लाह के बंदे, जिस दौर में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अब नमाज का वक्त हवाई जहाज़ में हो जाता है, तो ये थोड़ी पूछने जाते हो कि नमाज नीचे उतर के पढ़ेंगे, आप वहीं पढ़ते हैं अपनी सीट के ऊपर। अब वक्त है सियासत के मैदान में आगे आने का, अब वक्त है सियासी तौर पर शऊर बेदार करने का, अब वक्त है सियासी कायदीन को अपना हमनवा बनाने का। अब वो जो काम अगर कोई ऐसा बुजुर्ग कर रहा है, तो फिर अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पेट में जिनके दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब पेट में कुछ खराबी है, उस दर्द को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि मुखलिस वही है जो आपको इज्जत का रास्ता दिखा रहा हो। मुखलिस बंदा वही है। हमारे जितने अकाबरीन गुजरे हैं, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बिजनौर के साथ उनका ताल्लुक़ था। जितनी बार भी गुफ्तगू की है, ठोक बजा के पार्लियामेंट में की है, और राज्यसभा से नहीं गए। जब भी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जीत कर पहुंचे हैं, डंके की चोट के ऊपर पहुंचे हैं। जो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिखाना चाहिए। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हम लोग पैदा हुए, हमारे आबो अजदाद की धरती है, इस मुल्क के लिए हमने बेहतरीन कुर्बानियां दी हैं। और आजकल लीडरों ने क्या काम पकड़ लिया, वो जी फलां आ रहा है तुम्हें ये कर देगा, फलां आ रहा है वक़्फ़ खत्म कर देगा। कौन है ऐसा जो मुसलमानों की मसाजिद और वक़्फ़ को खत्म कर सके? मुसलमानों को डरा के कुछ सियासत करने की कोशिश ना करो। इनको ये बताओ कि बेहतरीन जिंदगी इस मुल्क के हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, दलितों के साथ मिल के बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारेंगे, मुल्क की खिदमत कैसे कर सकेंगे, ये बताओ इनको रास्ता। डराने की कोशिश ना करो। वो दौर चले गए कि आप डराते रहे और डरा के अपना मसला सीधा करते रहे, वो वक्त नहीं है अब। और मैं मेंबर पे बैठा हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कह सकता हूं कि जब भी गुफ्तगू मिल्लत इस्लामिया से उलमाए लुधियाना ने की है, उसमें मफाद अपने दीन का, कौम का और मुल्क का होता है। कभी किसी खास शख्सियत पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन गुज़िश्ता जुमे के बयान के बाद जहां लाखों मुसलमानों ने कहा कि हाँ कुछ तब्दीली होनी चाहिए, वहाँ गिनती के 4 लोगों ने पैगाम मुझे भेजा कि जो इज्जत तुम्हें दी है वो हम छीन लेंगे। मैं कहा ये पहली बार पता लगा, कुरान ने तो कहा कि इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो जिसे चाहेगा इज्जत देगा, जिसे चाहेगा इज्जत वापस ले। तो राहत इंदौरी ने कहा, एक मुसलमान ने फिर मुझे खुद ही लिख के भेजा, कहने लगा राहत इंदौरी ने इमरजेंसी में, जब मुल्क में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो उसने शेर लिख दिया था कि सरकार चोर है। तो उसको पकड़ के ले गए पुलिस वाले। तो उसने कहा जनाब मैंने ये थोड़ी लिखा कि इनकी सरकार चोर है। तो उसने कहा नहीं, तो हमें बेवकूफ़ समझता है कि हमें पता नहीं कि तू किनको कह रहा है। हमने पूरे मुल्क के उन सियासतदानों को, पूरे मुल्क के उन मिल्लत फरोशों को कहा जो दुख दर्द में आपके साथ नहीं खड़े होते, किसी एक आदमी को नहीं कहा। अब कुछ लोग ये समझते हैं उन्होंने मुसलमानों को पेटेंट करवा लिया अपने नाम कि मुसलमान उनके बाप की जागीर हैं और जैसा चाहेंगे इनकी खरीदो फरोख्त करते रहेंगे। तो उन्हें ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। इस बात को ज़हन नशीन कर लें, पूरी कौम इस बात को समझ लीजिए। मैं ज़मीनी सतह पे, अभी मेरा दौरा हुआ था, उत्तर प्रदेश भी जाना हुआ एक शादी में, ज़मीनी सतह पे आप टीवी को कम देखिए, व्हाट्सएप पे कम जाइए। हमने ज़मीनी सतह पे इस बात को नोट किया, जिस तरह सोशल मीडिया दिखाता है कि मुसलमानों में और गैरों में नफ़रत है, ज़मीनी सतह पर वो नफ़रत मौजूद नहीं है। ज़मीन पर वो नफ़रत मौजूद नहीं है। 100 में से 2-4 होंगे, लेकिन अक्सरियत आप बाजार में जाएं, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, दलित भाई, वो एक ही दुकान पर खरीद रहे हैं, एक ही दुकान पर सामान बेच रहे हैं, एक ही जगह कारोबार कर रहे हैं। ये सियासतदान कह रहे हैं अपनी अपनी कौम को, कोई हमें डरा के चाहता है हमारा लीडर बन जाए, कोई उन्हें डरा के चाहता है उनका लीडर बन जाए। तो ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि ज़मीनी सतह पे आपने क्या करना है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक।
प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, जिस तरह नमाज की अदायगी इस्लाम ने सिखाई, जिस तरह लिल्लाहियत इस्लाम ने सिखाई, जो दयानतदारी ईमानदारी इस्लाम ने सिखाई है, ज़मीनी सतह पे मुसलमानों वो काम कीजिए। खुदा के वास्ते नुक्ताचीनी एक दूसरे पे करने छोड़ दें, एग्जाम्पल सेटअप कीजिए। साहब जो रात मेरे पास आए थे उनको मैंने यही काम कहा, आपके दिल में तो बहुत दर्द है इस्लाम का। कहने लगा जी बहुत दर्द है। मैं कहा ये बताओ, क्या आपने भी शादी बिना दहेज के की है? क्या आपने भी अपनी मस्जिद में कोई दवाखाना खोला है जहां गरीबों को मुफ्त दवाई मिलती है? क्या आपकी मस्जिद में भी कंप्यूटर सेंटर मौजूद है जहां बच्चे फ्री में कंप्यूटर सीख सकें? क्या आपके पास भी कोई ऐसी छोटी एनजीओ है जो मोहल्ले में बेवाओं को, यतीमों को चुपचाप महीने में राशन दे दे, जो ये ना देखे कि जिसकी मदद कर रहे हैं वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, दलित है, कौन है? आप अपनी जाती सतह पर क्या एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं? करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो दूसरों पर नुक्ताचीनी को छोड़िए, जाती अपनी एग्जाम्पल, अपना मियार, अपना नमूना पेश कीजिए। आपको देख के लोग कहने लगे, आपकी मस्जिद को, आपके किरदार को देख के लोग कहने लगे कि वो देखो फलां शहर के फलां इलाके के लोग, सिखों को कहते नहीं लोग कि देखो कितनी बेहतरीन अंदाज में खाना खिला रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो आप जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें 1450 साल पहले सिखा दी हों, उनको भी ज़रूरत है कि वो इस मुल्क में इसी तरह का एक निज़ाम अपने मस्जिदों में, मदरसों में कायम करें, जिससे हम लोगों का सियासी शऊर भी बेदार कर सकें और इखलाकी शऊर भी बेदार कर सकें। दुआ भी कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपने बयान को पूरा सुना। बयान अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।